हेलो बच्चों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री है और एट है बी, ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को आप ए ले लीजिए और इसको नाम दे दीजिए सी। यहाँ पर AB इक्वल टू 24, तो ये AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 और आपको ये निकालना मींस ये साइड आपके पास नहीं है। ये साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है। बेस की वैल्यू लीजिए AB, बेस मींस यहां पर BC होल स्क्वायर परपेंडिकुलर 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC। यहां पर मैं बेस की जगह पे लिख देता हूं 7। बेस मींस BC है, उसकी वैल्यू कितनी है 7 और परपेंडिकुलर मींस AB, इसकी वैल्यू कितनी है 24 और हमें ये निकालना है हाइपोटेनियस, हमें निकालना है। 7 का स्क्वायर करिए 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे 576 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 7 और 4 7 और 5 12 का 2 पावर 1 और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू h स्क्वायर। तो अब यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये चला जाएगा रूट में 625 इक्वल टू h मींस h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 25। h मींस हाइपोटेनियस, तो ये जो हाइपोटेनियस हमें मिल गया है 25। इतना बात क्लियर है। अब ये 25 मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब एकदम इजी है। निकालना क्या, सबसे पहले साइन है। तो यहां पर देखिए साइन है। अब ये देखिए a क्या है, a तो a एंगल है। तो यहां पर a क्या है, देखो यहां पर ये a पॉइंट है तो a के जस्ट अपोजिट, ये अपोजिट वाले को मैंने क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर मींस ये मिल गया मुझे परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए कितनी है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। हमारा आंसर आ गया साइन ए का। वैसे मुझे क्या निकालना है, कोस ए। तो कोस ए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर ए तो ये इसके जस्ट इधर ये परपेंडिकुलर हुआ तो बेस क्या हुआ 24, तो 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आ गया। सेकंड आपको सॉल्यूशन करना है तो सेकंड वाले में क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। तो ये सी क्या है, एंगल। तो गाइस इसमें एंगल देखिए, ये आप देखेंगे यहां पर ये सी, इसके जस्ट सामने वाला अपोजिट वाला क्या मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है। परपेंडिकुलर होगा इसके जस्ट अपोजिट वाला। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना मिला, तो परपेंडिकुलर मिल गया हमारे पास 24 और हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड कर लिया 25। साइन हमें क्या निकालना है, कोस सी। तो कोस सी का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो अब ये इसके परपेंडिकुलर तो बेस ये बना, तो बेस की वैल्यू कितनी है 7 और हाइपोटेनियस पे कितना है 25। क्लियर, ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोटा। ये हमें फिगर गिवन है और इससे हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोटा। मींस अगर हम 10p फाइंड कर लें
फिर कोटार फाइंड कर ले और फिर दोनों क्या क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम 10p फाइंड कर लेते हैं। तो अगर 10p फाइंड करना है तो आप फिगर में देखिए ये दो साइड ही गिवन है, एक साइड क्या है अननोन, तो ये साइड फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे पाइथागोरस, क्यों क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो यूज कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय सॉल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या मैंने बताया बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये क्लियर है। अब यहां पर देखिए बेस, तो बेस तो ये QR, तो QR की वैल्यू गिवन है नहीं, मतलब हमें ये QR होल स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12 होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस 30 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो QR स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169, गॉट इट। अब यहां पर देखिए 144 प्लस में इसको अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस होगा, मींस QR इक्वल टू 169 माइनस 144, QR इक्वल टू 169 माइनस 4 5 एंड 16 माइनस 14 2, तो ये QR स्क्वायर, यस यस, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 क्या मिल जाएगा आपको 5, मींस यहां पर जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा 5। इतना क्लियर है। अब फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू पहले निकालते हैं हम लोग किसकी 10p, तो 10p, तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो 10p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर। तो देखिए ये p मींस क्या एंगल, तो ये है p यहां पर, और p के जस्ट सामने वाला क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया आपको p के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना मिला बताओ 5, और अब बेस क्या हो गया 12, मींस यहां पे क्या जाएगा 5/12। समझ में आया, परपेंडिकुलर की जगह पे 5 और 12। 10p निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको कोट r, ये r, इसके जस्ट सामने वाला क्या मिलेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। क्लियर है ना, जहां से देख रहे हो उसके सर सामने वाला में क्या मिलेगा अपोजिट, मींस परपेंडिकुलर। कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए देखिए यहां पर बेस, तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस क्या हुआ, तो बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। सबकी वैल्यू मिल गई। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन क्या था देखिए, इक्वेशन है 10p माइनस कोट r, वैल्यू ऑफ 10p 5/12, वैल्यू ऑफ कोट r 5/12, ये 5/12 प्लस में और ये 5/12 माइनस में, इसको ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 0। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो आपको सिर्फ साइन a की वैल्यू गिवन है, तो यहां पर जब साइन a की वैल्यू गिवन है तो साइन a मींस क्या है, तो एंगल है, हम पहले बता दिया है आपको। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की जगह पर यहां पर कितना है 3 और हाइपोटेनियस की जगह पर कितना है 4, मींस यहां पर एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। देखिए यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर ये वाले को मैं नामता हूं A B C। तो ये जस्ट ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल A। एंगल A के जस्ट सामने वाला क्या होगा अपोजिट मींस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, मींस ये वाली साइड हमें क्या होगी निकालनी होगी। तो निकालने के लिए क्या है पाइथागोरस यूजिंग
पहले इसीलिए डिफाइन कर लेना है आपको, फिर जो साइड अननोन हो उसको फाइंड करने के लिए क्या यूज कर लेना है, पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिखने के बाद फिर से वही फॉर्मूला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब यहां पर बेस कितना है, तो बेस हमें नहीं पता बेस कितना है, तो बेस की वैल्यू मैं लिखता हूं यहां पर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पता है कितना है 3, तो यहां पर लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है 4, तो यहां पर लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। AB स्क्वायर ये प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16, प्लस को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मींस AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9 एंड 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। यहां से ये स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड और किसमें हो जाएगा वैल्यू, रूट में, मींस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AB इक्वल टू √7। ये क्लियर है, मींस AB की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7। अब एकदम सिंपल है आपके लिए, सिंपल क्या है कि अब आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए फटाफट देखिए, A ये है, इसके जस्ट सामने था परपेंडिकुलर, ये क्या बना बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी है √7, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस से 4, cos A निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, tan A। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास √7। गाइस ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉर्मूला नहीं भूलना, और फॉर्मूला मैंने आपको बहुत ट्रिक्स के साथ याद कराया था, साइन कोस tan इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये याद करना है आपको। साइन का P बाई एच मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस B बाई एच और tan P बाई, ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो ये फटाफट आप सॉल्व करते चले जाएंगे। साइन थीटा, थीटा मींस एंगल, ओके ये लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, ये आपको गिवन है और फाइंड करना है साइन सेक A। घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे लिख दीजिए 15 cot A इक्वल टू 8। अब यहां पर देखिए जो 15 है ये कोट के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो जब राइट साइड लेके जाऊंगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में, मींस ये ऐसा हो जाएगा क्या, कोट A इक्वल टू 8 अपॉन 15, ऐसा होगा क्या, 100% ऐसा होगा। अब यहां पर कोट A, क्या आपको कोट का फॉर्मूला पता है, चलिए मैं लिख देता हूं, एक बार लिख ही देता हूं। यहां पर मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, साइन कोस tan इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मींस साइन का P बाई एच, कोस C मींस कोस, B बाई एच, T मींस tan, P बाई B। अब एक चीज और मैंने आपको बताया है कि साइन का अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक, कोसेक, और कोस का अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक, और टेन का अपोजिट फंक्शन क्या होता है, कोट, और ये फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा HHB अपॉन PBP। ओके देखिए कोट का फॉर्मूला क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फटाफट यहां पर लिख लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 8/15। इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस की वैल्यू कितनी है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15। ओके तो चलिए फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं।
यहां पर ये ले लीजिए, इसको ले लेते हैं एंगल ए, ये ए पॉइंट, बी और सी, ए के जस्ट सामने क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पर आ जाएगा 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, तो यहां पर आ जाएगा 15, पर मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनियस, क्या यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद हो गया होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। चलिए देखिए बेस, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 8, तो मींस 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, तो यहां पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और ये मिल जाएगा h स्क्वायर। दोनों को प्लस करिए, जब दोनों को प्लस करेंगे गाइस तो यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू h स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटा जाएंगे तो ये किस में जाएगा रूट में, 289 इक्वल टू h मींस 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा h मींस हाइपोटेनियस। तो ये मिल गया, h की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई आपको 17, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। ये मिलने के बाद पर हमें फाइंड क्या करना है साइन, तो साइन हमें फाइंड करना है, तो साइन a, तो फॉर्मूला तो वही चीज होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पे देखिए परपेंडिकुलर, तो a के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17, अभी आपने निकाला। साइन के बाद क्या है सेक, साइन के बाद क्या है सेक, तो यहां से भी सेक का वैल्यू देख सकते हैं, तो सेक का फॉर्मूला यहां पे क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 17, सेक a फाइंड करें, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग सेक a, और बेस, तो बेस है 8, तो यहां पर ये वैल्यू मिल गई 17 अपॉन 8, और ये मिलेगा 15 अपॉन 17, राइट डाउन। ओके बच्चों, तो अब है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, बस एक बार एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको सेक दिया है, सेक 13/12, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिख दीजिए सॉल्यूशन में सेक थीटा, थीटा यहां पर एंगल क्या है थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब आपको क्या सेक का फॉर्मूला पता है, तो यस आपको सेक का फॉर्मूला पता होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये फॉर्मूला किसका होता है सेक का। तो यहां पे फर्स्ट आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए, तो जैसे यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाएंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल मान लेता हूं थीटा है, क्या है थीटा, पॉइंट नाम दे देता हूं इसको मैं ए बी सी। अब ये थीटा, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमें यहां पे हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो यहां पर ले लीजिए 13। बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 12, तो यहां पर ले लीजिए 12। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो यहां पर फटाफट यार स्टार्ट कर दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम्स में ये सब आपको लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना है आपको। हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस में इसको राइट साइड लेके जाएंगे माइनस मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू
169 माइनस 144 परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करिए तो 9 माइनस 4 5 ये 25 आएगा और यहां पर p इक्वल टू हो जाएगा रूट 25। क्यों? यहां से स्क्वायर हटाया और रूट 25 का आंसर कितना आ जाएगा 5। मींस यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा 5। दिस इज क्लियर है? ओके। अब जब ये चीज क्लियर है फटाफट आपको क्या याद करना है? फॉर्मूला बता दिया है आपको मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फॉर्मूला क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब आपको ये तीन फाइंड कर लेंगे और तीन का उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे। वही तो फाइंड करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेता हूं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहां पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूस है 13। साइन थीटा मिल गया। अब निकाल लो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फटाफट देखिए बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13। अब क्या निकाल लीजिए टेन थीटा। फॉर्मूला बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए कितना है? तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस 12 और ये तीन फाइंड हो गया। अब आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। ये थीटा है, इसका उल्टा कर दो 13/5। कोसेक के बाद आप निकाल लो सेक थीटा। फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 13/12। 10 का अपोजिट कोट थीटा। फॉर्मूला उल्टा मींस वैल्यू उल्टा हो जाएगा 12/5। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ओके, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री सच दैट cos A इक्वल टू cos B। ये हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B। हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू क्या है? एंगल B। तो एकदम इजी है। यहां पर हमें दिया है सिंस एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। ये ऑलरेडी हमें गिवन है और हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अगर इसका आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे मींस डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। देखिए यहां पर A और B एक्यूट एंगल है तो क्या रह गया C। तो C क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए मैंने यहां पे C लिख दिया। यहां पर ले लेता हूं मैं A, आप यहां पर भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। A और B। अब यहां पर अगर इसके हिसाब से cos का फॉर्मूला क्या आता है बताइए? तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो A, ये A है, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर ये क्या बन जाएगा? बेस। तो बेस कितना होगा? AC और हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। तो मैंने क्या कर दिया? cos का फॉर्मूला यहां पे लिख दिया AC अपॉन AB। क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैसे आप यहां पे cos B, तो cos B मींस ये इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस कितना है? BC और हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। इतना क्लियर है? अब ये AB और AB आपको दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा AB। अब क्या रह गया? AC इक्वल टू BC। भाई ये कैंसिल क्यों समझ में आया? ये इधर डिवाइड में, इसको राइट साइड ले जाओ तो मल्टीप्लाई, तो ऊपर AB है और नीचे भी AB से भी कैंसिल होगा। ओके, AC इक्वल टू BC मींस ये साइड AC होगा वो किसके इक्वल होगा? BC। और आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब ये जो साइड और ये साइड इक्वल है, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल और ये साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होते हैं? इक्वल।
पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, नहीं पढ़ा हो तो अभी देखो। ये जो ए बी साइड है इसके सामने वाला एंगल ए बी साइड के सामने एंगल क्या है बी, और बी सी के जस्ट सामने मींस अपोजिट क्या है एंगल ए, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। ओके, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल एसी के अपोजिट में क्या है एंगल बी, और बीसी के अपोजिट में क्या है एंगल ए। ओके, अब ये इक्वल है। इसका अगर रीजन अगर आपको लिखना है गाइस रीजन, तो रीजन यहां पे क्या लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये रीजन आपको एग्जाम्स में लिखना होगा। ये जो रीजन मैं यहां पे लिख रहा हूं ये एग्जाम्स में लिखना होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा 7/8, cot थीटा आपको गिवन है 7/8, इवोल्यूट करना है आपको ये 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। देखिए एकदम इजी है। सबसे पहले इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी होगी और cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, और इस पूरे इक्वेशन में क्या करना होगा सब्स्टिट्यूट करना होगा और सिंपलीफाई करना होगा। ओके, कुछ ऐसा ही करते हैं यहां पर। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले तो डिफाइन कर लीजिए कौन कौन सी साइड है। तो कोट थीटा, चलिए कोट थीटा का फॉर्मूला, तो कोट थीटा का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि याद कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमें गिवन है 7/8, इसका मतलब ये हुआ कि बेस 7 और परपेंडिकुलर 8 है। अगर मैं यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, यहां पर ये जो एंगल है इसको मान लेता हूं थीटा। क्या मान लेता हूं थीटा, और नेम देता हूं फटाफट में यहां पर ए बी सी। कोट थीटा, थीटा के जस्ट सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो बेस है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, और हमें क्या निकालना होगा हाइपोटेन्यूस। तो फटाफट आगे हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सर ने बता दिया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। चलिए देखिए फटाफट, बेस का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। प्लस कर दीजिए 9 और 4 13 का 3 पावर 1, 7 7 और 4 11, और ये हो जाएगा h स्क्वायर। यहां स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा 113 इक्वल टू क्या मिल गया h। अब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये 130 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये हो गया, ये h की वैल्यू आपको मिल गई। h की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 130। अब एकदम इजी है। अब सबसे पहले क्या निकाल लो sin थीटा, तो sin थीटा, चलिए sin थीटा का फॉर्मूला बोलिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलिए, मींस ये लाइव क्लास नहीं है, बोलिए तो समझिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूस है रूट 130। वैसे क्या निकालना होगा cos थीटा, तो cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट 130। ओके, दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। तो cos थीटा, ये cos थीटा 7 अपॉन रूट 30। अब यहां पर आप बहुत अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, मींस ये आइडेंटिटी दिख रही है हमें कुछ ऐसे, a प्लस बी और ये a माइनस बी। सिमिलर वही चीज नीचे भी दिख रहा है, a प्लस बी और ये क्या हो गया a माइनस बी। तो यहां पर लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी
a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a मतलब क्या 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस b की जगह पर क्या है साइन है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 का 1 स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, और cos का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लगा दिया। अब यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट डाउन कर दीजिए, 1 माइनस साइन, तो साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट 130 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, 1 माइनस कोस, कोस की वैल्यू है 7 अपॉन रूट 130 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है एकदम इजी है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और रूट 13, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 130। देखिए ना रूट है ना, तो ये रूट से और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 130। इतना क्लियर। अब आप इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज 130 का इंटू 1 में करेंगे तो 130 माइनस में 64 अपॉन में कितना देगा 130, फिर डिवाइड बाय 113 माइनस 49 अपॉन में 130। इतना चीज ध्यान रखिए, ये पूरा डिवाइड है। ओके ओके, तो यहां पे 130 माइनस 64 करेंगे, देखिए भाई जगह नहीं है यहां पे लिखता हूं, तो यहां पर से आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 30 माइनस 4 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4 और ये था 113। फिर डिवाइड बाय में इसको अगर आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये जगह 10 यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 130। इतना क्लियर है। और ये डिवाइड है। अब मैं ये डिवाइड वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा कुछ ऐसे। देखिए 49 अपॉन 130 मल्टीप्लाइड बाय 113 अपॉन में 64। क्या किया तो देखिए ये चीज ये वाले को एज भी रहने दिया, इसको चेंज कर दिया, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये आपका फाइनल आंसर। ओके गाइस, अब यहां पे कोट, चलिए कोट निकालना है तो कोट निकालने का पहले फॉर्मूला देख लो। तो कोट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, तो कोट ऑलरेडी हमें यहां पे दिया है 7 अपॉन में 8 और हमें तो क्या चाहिए स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 बाई 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। तो हमारा आंसर आ गया 49 अपॉन 64 और ये आंसर आया, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं 49 अपॉन 64। ओके, नोट डाउन।